आमिर इलियास राणा साहब, आप भी ऐसे ही देखते हैं कि कोई इन्फ्लुएंस नहीं किया, या पंजाब गवर्नमेंट इस पोजीशन में थी ही नहीं? क्योंकि हमने पहले ये देखा कि यही होता रहा मेरी कि जी आवाज मरियम वापस आ नवाज रही है। साहिबा ने फौरी तौर पर नोटिस लिया और फौरी तौर पर उनको बाजियाब कराने का कहा, और ये वो जब एम्बेसीज इन्वॉल्व हो जाती हैं, इंटरनेशनल मीडिया इन्वॉल्व हो जाता है, मुख्तलिफ बाहर का मुल्क कोई हो जाता है, तो फिर तो इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल, तारीख तो हम जो वाक़यात देखते हैं, हो ही नहीं सकता। सीसीडी ऑस्ट्रेलियन जो बच्ची थी, ऑस्ट्रेलियन निज़ाद, उसमें आगे सीसीडी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, माफ़ी मांगनी पड़ी, लोगों को सस्पेंड करना पड़ा। अदरवाइज़ जो पाकिस्तानी लोग हो रहे होते हैं, जिनके नेफ़ों में बंदूकें, तलवार, पिस्तौलें चल रही होती हैं, उसमें तो कुछ नहीं होता। जब केस के ऊपर बच्चियों का रेप हो रहा हो, लोगों का अगवा हो रहा हो, तो क्या तकरीर होती है हमारे सहाफ़ियों की कि जी फैसला नहीं करती पुलिस, अदालतें सज़ाएँ नहीं देती, इस बहस से हट के कि सीसीडी क्या कर रही है। इस मुल्क में आप कराची शहर से भी बिलॉन्ग करती हैं, आपने ग्रुप कैप्टन का ज़िक्र किया, क्या कराची में कोई रुकता है? वहाँ रोज़ लोगों को मारा जाता है सबके सामने। सिचुएशन कहाँ पहुँची हुई है? आपने ज़िक्र किया ना अभी ग्रुप नहीं, कैप्टन वो का, तो कि इस्लामाबाद एक में हुआ है बच्ची को सर। देख के एक मिनट, मैंने मिसाल ये दी हाँ कि आप हाँ, कराची से जी हैं, जी जी जी। क्या वहाँ कोई रुकता है? दिन दहाड़े, रात में कुछ भी हो रहा हो, लोग ऐसे रुकते हैं? नहीं नहीं रुकते। रुकते। यहाँ पे ठीक सिचुएशन है, कोई आइडियल सिचुएशन नहीं, लेकिन एक शख्स, चाहे वो पाकिस्तान एयर फोर्स से है, लेकिन वो है तो पाकिस्तानी, बच्ची भी पाकिस्तानी थी, वो खड़ा हुआ, वो शहीद हो गया। बिल्कुल वो प्राइड हुआ पाकिस्तान के लिए, उसको अवार्ड भी सब आला तरीन मिलना चाहिए। बिल्कुल। जैसे हम किसी भी बचाने वाले को, एजाज शहीद को हमने कहा ना जब उसने रोका स्कूल के बच्चों ऐसे के ही है, ऊपर ऐसे ही खुदकुश है। हमले को, हम्म, ये मिसालें दी जाती हैं। हम्म। अब चूंकि हमारे यहाँ पेट में दर्द है कि मरियम नवाज का नाम क्यों नहीं आ रहा, पंजाब गवर्नमेंट का नहीं आ रहा, तो हम ढूंढते हैं लफ्ज कि जी वो तो बाहर के लोग आ गए थे। भाई पहली जब इतला आई है, मैंने तो लिखा है जो मैंने पूछा है, वो गलत हो या सही हो पता चल जाएगा सारा इन्वेस्टिगेशन में, कि जैसे ही रजा डार का नाम आया, आईजी ने फोन किया है मरियम नवाज को, उन्होंने कहा जी पहले तो बच्चियां निकालो और जो करना है करो। कहीं पे ये अभी तक जितने जय्यद हैं, क्राइम क्राइम रिपोर्टर हैं, कुछ हैं, कोई ये नहीं कह रहा, सिर्फ ये बहाना ढूंढते हैं, वो जी साहब वो जो चूंकि गैर मुल्की थे ना, फलां थे ढिमकां थे, ये क्रेडिट देने को तैयार नहीं है कि अगर उनका अजीज है और ले रही है पंजाब गवर्नमेंट, तो उसको एक तरफ तो आप सराहेंगे ना, इफ एंड बट के अलावा मैं तो उसको सराहूंगा कि बिल्कुल ठीक एक्शन हुआ। आज मोहसिन बेग साहब को कितने साल बाद उस पुलिस ऑफिसर को तनाजुली की सूरत में इंसाफ मिला है, आज ही नोटिफिकेशन हुआ है, जिसने इनके साथ मैन हैंडलिंग की, कानून, क्या कानून के खिलाफ पुलिस गई या रजा डार और उसका गैंग गया? मैं तो उस पर नहीं जा रहा ना मुझे उसकी सफाई की जरूरत है, जो जुर्म बनता है उसकी सजा उनको मिलनी चाहिए। चले, पॉलिटिकल ठीक है। पोजीशन तब खराब और कंप्रोमाइज होगी, एक मिनट, जब आप ये कहेंगे कि जी ये तो छुपाने की कोशिश की गई। आप इफ एंड बट के अलावा सीधे सीधे आए, जो रोजाना की बुनियाद पे होता है कि क्या उन्होंने, जो कहती है खातून वजीर आला कि मेरी रेड लाइन है खवातीन, क्या उसने उस रेड लाइन को कहा कि मतलब मेरी फैमिली, मेरे ससुराल में से, मेरी बहन के ससुराल में से कोई बंदा आ गया है तो बस इसको पहले बचा लो और बाकियों को डाल दो? क्या किसी ने रिपोर्ट की ये बात? ठीक है। किसी एक ने? जितने मर्जी नहीं नहीं इन्वेस्टिगेशन है, नहीं हुई। जब नहीं है हाँ, तो फिर इसको रिलेट करना कि जी ये तो फर्क, भाई कॉल आई है, मैंने वो लिखा, आप पता पढ़े, वहां पे लिखा हुआ क्या 15 पे भी कॉल आती है, मैंने नहीं जवाब दिया किसी का, मान लिया ना कि 15 पे कॉल आती है, बाहर से भी आती है, रिकॉर्ड भी हो रही है, गुफ्तगू भी हो रही है। हमारे यहाँ तो हर बंदे ने एक समझा हुआ है कि जो मैं लिख रहा हूँ वो सही है, मैं तो नहीं कह रहा, मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली मैंने वो पब्लिक कर दी, और ठीक है, लोगों की राय है बिल्कुल वो सही उसके है, ऊपर बिल्कुल तबर्रा सही है। करें आपकी तबसरा करें। आपकी एक राय है। हमें जब इन्वेस्टिगेशन में जाना है, मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि उन्होंने कारोबार में गंद किया, उन्होंने खवातीन के साथ मुबैना तौर पर ज्यादती की, उसका जो भी फॉरेंसिक होना है, जो कुछ करना है, डीएनए करना है, आप करें, उसके ऊपर बात होनी चाहिए कि जी देखें, क्या इसमें उधर बचत हो इसमें रही है। आमिर साहब, राना रियाज साहब, आपकी बात ये तो ठीक है। मरियम नवाज साहिबा हज़ार बार कहती हैं कि जी रेड खवातीन मेरी रेड लाइन है, इसमें कोई दो राय नहीं, और हिना परवेज़ भट्ट साहिबा वहाँ पर पहुँचती भी है, सारा कुछ होता है। बट अगेन लेकिन रियलिटी इज़ कि ये बड़ी अफसोसनाक बात है। असद में आपसे इस बात की आप तस्दीक करें, तरदीद करें, सीसीडी के कितने सारे केसेस होते हैं, लेकिन जब वो ऑस्ट्रेलियन निजात बच्ची होती है तो फिर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, माफ़ी तलाफ़ी होती है, ज़िम्मेदारों का तयन होता है, एक टीम बैठती है, फिर उनको सस्पेंड किया जाता है। क्या इससे पहले आपने किसी केस में ऐसा देखा था? और अगर ये गैर मुल्की ख़वातीन नहीं होती, एम्बेसीज इन्वॉल्व नहीं होती, तो तब भी अब कोई ऑप्शन रह जाता था इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करने का या इसको पर्दा डालने का? मेरे ख्याल में तो एम्बेसीज के इन्वॉल्व होने से देखिए पहले जब मैं सीएम को इतला मिलती है वो आ गई थी उसके अंदर।
अच्छा और जी, जैसे फैसल ठीक वावड़ा है। साहब ने इस्तीफे का मुतालबा किया, क्या उन्होंने इमरान खान से कैबिनेट में इस्तीफा मांगा था? वो कह रहे हैं मैंने सिर्फ ये कहा था बंद लिफाफे को ना खोलें। ठीक है, कोई ठीक है आया असद पब्लिक साहब, में खड़े होके? ठीक है, ठीक है, मैं ज़रा असद से भी जवाब ले। जी मैं समझा असदुल्ला, आपने मुझसे पूछा, कोई सॉरी। बात नहीं सर। अच्छा जी अच्छा असदुल्ला। देखिए, जो टाइमलाइन आज डीआईजी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई है ना, जिस तरतीब से जो जो जिस तरतीब से इवेंट्स हुए, उसको उस टाइमलाइन को देखकर ये अंदाजा होता है कि जब ये केस पहली मर्तबा उसके उस वक्त तक पुलिस के में ये नहीं था कि इसमें जो मुलजिम है वो किस सियासी खानवादे से ताल्लुक रखता है। और पहली मर्तबा ये मामला जब पंजाब के सामने पुलिस ने टेकअप किया कि भाई बैरून मुल्क भी मेरे जो इस टाइम मरियम नवाज को एक केस को डीआईजी साहब के मुताबिक घंटे के अंदर अंदर लड़कियों को बाजियाब कराया जाए, यानी उन्हें जाहिर है फौरी तौर पर तशवीश हुई कि गैर मुल्की लड़कियां हैं, यहां पर न जाने कौन है जो इनको अगवा करके बैठा और टुकड़े टुकड़े करके फेंकने का की धमकियां दे रहा है। इस टाइमलाइन के मुताबिक मरियम नवाज साहिबा के इल्म में उस वक्त तक नहीं था कि ये कौन है। और जब जाहिर है बाद में पुलिस ने मजीद तफ्तीश की, सारी ट्रेस कर ली, सड़कें नाप ली, जब कैमरे निकाल लिए, जब उस घर में छापा मारा और वहां जाके डीआईजी साहब के अपने मुताबिक तब उनको पता चला कि ये जो लोग हैं यहाँ पर ये तो कोई इसहाक डार साहब के जो है वो जानने वाले हैं या उनकी फैमिली के लोग हैं। तब उनके इल्म में आया तो तब तक काफी देर हो चुकी थी। अब जाहिर है मैं इसको क्रेडिट नहीं छीनना चाहता, आज उन्होंने डीआईजी साहब ने भी क्रेडिट लिया कि देखिए हमने इनको हथकड़ियां लगाकर पेश किया है जी, वो इस बात का भी क्रेडिट ले रहे थे कि जैसे बाकी लोगों को हथकड़ियां लगाकर पेश करते हैं ऐसे इनको भी हथकड़ियां लगाकर पेश किया है, तो क्रेडिट तो वो ले रहे हैं। लेकिन इस टाइमलाइन के मुताबिक मरियम साहबा को इस बात का इल्म यकीनन चीफ मिनिस्टर साहबा को और पुलिस को बाद में आया कि ये बच्चा कौन है। लेकिन असद रजा की लोकेशन भी, पुलिस काम कर रही थी, रजा की लोकेशन भी उनकी फैमिली ने ही उनको भेजी, ये भी खबर है। ट्रेस भी उनकी फैमिली ने ही कराया जी, लेकिन वो तो बाद में हुआ ना जी, जब ये नंबर पता चला और ये पता चला कि ये कौन है, तो उसकी कंफर्मेशन के लिए उन्होंने कहा कि फिर हमने फैमिली से राब्ता किया कि ये आप कंफर्म करें क्या वाकई ये जो मुजरिम है जिसके पीछे हम भाग रहे हैं या मुलजिम है ये वाकई आपकी फैमिली का है। तो फिर वहां से वो कंफर्म हुआ और फिर उसके नंबर पर राब्ता करके डीआईजी साहब ने बताया कि कहा गया कि आप सरेंडर कर दें तो ज्यादा बेहतर है, और फिर शायद उस बच्चे ने सरेंडर ही कर दिया, उस लड़के ने। तो ये तो इस तरह से जो मुझे समझ आती है वो ये है इस टाइमलाइन के मुताबिक। ठीक है, सीसीटीवी की आप बात करें थी अगर वक्त है तो। क्या किसकी? आप सीसीटीवी की बात नहीं रहने दें, सीसीटीवी अभी रहने देते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ना है मुझे। मोहसिन बेग साहब, ये अब मुल्क में कल एमक्यूएम के फारूक सत्तार साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उन्होंने कहा कि जी हम हुकूमत से अलग हो जाएंगे अगर आप हमारे मुतालबात नहीं मानते। पे दर पे ऐसे वाक़यात, फिर कुछ कहते हैं ना कि एक बाकायदा शुरू हो गया एक मामला कि जी हुकूमत नहीं चल रही, वज़रा उस तरह से डिलीवर नहीं कर रहे। फिर फैसल वाडा ने ये इनके खिलाफ, इसहाक डार साहब के खिलाफ ट्वीट कर दी जो कि बनती नहीं थी उनके इस्तीफ़े की। क्या हुकूमत में कुछ तब्दीलियाँ होते हुए देख रहे हैं, हुकूमत में कुछ मुश्किलात में इजाफा होते हुए देख रहे हैं आने वाले दिनों में, या रीफ शफलिंग ही होगी खाली वज़रा की? देखें, ये जिन लोगों के आपने नाम लिए मेरी नज़र में तो उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। वो अपना कोई पर्सनल स्कोर सेटल करना चाहें या फ्रस्ट्रेशन ज़ाहिर करती है उनकी। अदरवाइज़ मेरे ख्याल में ग्राउंड रियलिटी ये बता रही है कि गवर्नमेंट के लिए तो कोई मुश्किलात नहीं है। उन्होंने फाइनेंशली जो हमारे मुल्क के हालात हैं वो सबके सामने है और वो इस गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं आप कर सकते। वो तो पीछे से चला आ रहा है, इनको भी विरसे में मिला, इन्होंने उसको बेहतर करने की काफ़ी हद तक कोशिश की। ठीक है। तो लगता है इस बजट के बाद ये लगा कि शायद हम लोग कोई बेहतर तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक बात है कि कोई कैबिनेट में रीशफल हो या किसी को चेंज किया जाए तो नेचुरली वो प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है, वो अगर किसी शख्स को इंडक्ट करते हैं या चेंज करते हैं वो तो एक नॉर्मल सी बात है। अदरवाइज़ गवर्नमेंट के लिए मैं नहीं समझता कि कोई परेशानी है। आई डोंट नो ये बार बार सवाल क्यों उठ रहा है और उसकी वजह क्या है। आप ये देखिए कि एमक्यूएम के मुतालबात तो मैं 40 साल से इस फील्ड में हूँ, 40 साल से यही मुतालबात रहे कि जी हमारे मुतालबात पूरे नहीं हो रहे, हम जा रहे हैं। भाई आपने कहाँ जाना है? इंडिया जाना है, आपने इधर ही रहना है। और जिस बलबोते पे आप आते हैं तो जिनके ज़रिए आप आते हैं तो आया क्या आप उनके बगैर सर्वाइव कर सकेंगे?
और अपनी मर्जी दिखा सकेंगे जी हम इस हुकूमत से अलहदा हो रहे हैं। कैसे अलहदा हो रहे हैं सर यही तो तो बात है वो कि करनी चाहिए एमक्यूएम ये जिसका बात कोई कर लॉजिक भी हो। क्यों रही है इस मौके पे, जब तमाम जगह से एक आप स्पेकुलेशन कह ले, कयास आराइया कह ले, जो भी कह ले, उसमें एमक्यूएम ने इस मौके पे अपना हिस्सा क्यों डाला है? एवं डाला है। देखें, छोटे छोटे मसाइल हैं एमक्यूएम के ना, वो अगर आप उनको जानते हैं या उनकी बैकग्राउंड जानते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। इसी तनख्वाह पे काम करेंगे, इसी तरह ही रहेंगे। इस गवर्नमेंट को टिल इलेक्शन मेरे ख्याल में कोई परेशानी नहीं है। और ये अगर कोई समझता है कि जी कोई और सिस्टम लाया जाएगा, तो मैं आपको एक बात बड़ी क्लैरिटी से बता देता हूँ, ये जो सिस्टम है, जो भी इसका नाम आप दे दें, हाइब्रिड कह लें, वन पेज कह लें, इसको जो भी हलाएगा बिलीव करें, उसके बाद ये सिस्टम जुड़ना नहीं है आपसे। आपसे केपीके के हालात नहीं समझ रहे, आपसे कश्मीर के हालात नहीं समझ रहे, आपसे बलूचिस्तान के हालात नहीं समझ रहे, आप सेंट्रल पाकिस्तान को भी डिस्टर्ब करना चाहते हैं पॉलिटिकली, तो कर लीजिए। आपके हालात इस काबिल नहीं है कि आप इस मुल्क को एक और अनार्की की तरफ ले जाएं। हाँ ठीक है, किसी की ख्वाहिश होती है लोगों की कि जी मैं पिछले या ऊपर वाले या नीचे वाले दरवाजे से आ जाऊं, तो वो मेरे ख्याल में इस वक्त पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।